हेलो गाइस। तो लैपटॉप लेने का सोच रहे हो और वो भी 20,000 रुपये के अंदर। तो भाई बहुत मेहनत वाला काम है ये, तो बहुत ही मुश्किल आ रही होगी ढूंढने में। तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। मैं आपको ऐसे 5 बेस्ट लैपटॉप बताऊंगा जो 20,000 रुपये के अंदर आ जाएंगे। तो मेरा नाम है साहिल टिलवानी। तो वेलकम टू माय चैनल टेकी ट्रेंड्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ मैंने मिनिमम स्पेसिफिकेशन रखी है जो हमारे लैपटॉप में होनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि कोई भी लैपटॉप ले रहा है, अगर हम 20,000 रुपये के अंदर लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं तो यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी। या तो हम खुद की पहली कमाई से लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं या कुछ मनी इश्यूज होने की वजह से ही हम 20,000 तक का लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं, ज्यादा महंगा लैपटॉप लेने का नहीं सोच रहे। क्योंकि शायद हम 40-50 हज़ार रुपए का लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम इस रेट में लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं। तो हमें अगर लैपटॉप चाहिए तो आखिर वो बेस्ट तो होना ही चाहिए उस रेट में। ऐसा नहीं कि हमने लिया और 6-7 महीने बाद ही हैंग होना शुरू हो गया। ये इश्यूज तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए। ऐसा तो नहीं हम कि सिर्फ 6-7 महीने के लिए लैपटॉप ले रहे तो हम ये मान के चलते कि 3-4 साल तो कम से कम वो परफेक्टली चले, कोई दिक्कत ना दे। तो इसलिए मैंने कुछ मिनिमम स्पेसिफिकेशन कंसिडर किए और मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जो आप फॉलो करते रहेंगे तो आपका लैपटॉप जल्दी स्लो नहीं होगा और ज्यादा हैंग भी नहीं होगा। तो मैंने जो स्पेसिफिकेशंस रखे हैं लगभग तक हमें उसमें 4 GB की रैम तो मिलनी चाहिए लैपटॉप के अंदर। साथ में मिनिमम 128 GB की स्टोरेज और वो भी एसएसडी स्टोरेज मिलनी चाहिए। क्योंकि एचडीडी स्टोरेज थोड़ी सी ज्यादा स्लो और हैंग होने की दिक्कतें आने लगती है। एसएसडी स्टोरेज में वो इतनी ज्यादा नहीं आती, थोड़ी सी फास्ट रहती है। इसलिए कम से कम हमारे पास में एसएसडी स्टोरेज हो 128 GB तक की तो हो। साथ ही में हमें उसके अंदर इंटेल का प्रोसेसर मिले और विंडोज 11 मिल जाए तो हमारे लिए ये सब चीजें बेस्ट होंगी। और कुछ कुछ लैपटॉप्स में हमें या तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाए, हमें चाहिए भाई अच्छा लैपटॉप चाहिए, हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी, प्राइवेसी चाहिए तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी चाहिए हमें। साथ ही में मेरे को बैकलिट कीबोर्ड चाहिए। तो ये सारी चीजें जो डिमांड्स है उसको कंसिडर करते हुए मैंने 5 लैपटॉप को डिसाइड किया है। प्लस कईयों लोगों को कोडिंग के पर्पस के लिए चाहिए होता है और किसी को यूट्यूब पे कुछ मूवीज देखने के लिए चाहिए या किसी को लेक्चर्स देखने के लिए चाहिए, जूम में किसी को पढ़ाई करने के लिए चाहिए। तो सबकी अलग अलग डिमांड्स है, उस हिसाब से मैंने लैपटॉप को कंसिडर कर रखा है। सारी डिमांड्स आपकी पूरी हो जाएंगी। तो सबसे पहला जो लैपटॉप आता है हमारे पास में वो है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स बुक X1 Neo। इसकी रेट आपको 20,000 तक की मिल जाएगी। इसके अंदर आपको 4 GB की रैम और साथ ही में 128 GB की एसएसडी स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही में इसके अंदर आपको बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप अंधेरे में काम करते हैं तो आपको किसी भी टाइप का दिक्कत नहीं आएगा। इसके अंदर आपको 300 निट्स तक की ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखोगे तो महंगे महंगे लैपटॉप में भी आपको इतनी ही ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जबकि कुछ कुछ महंगे लैपटॉप में से आपको सिर्फ 200 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है, 250 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है। इस रेट में आपको 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जा रही है, तो ये भी अच्छी बात है। 14 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको एचडी वेबकैम देखने को मिल जाएगा और साथ ही में आपको इसके अंदर इंटेल का N5100 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। ये प्रोसेसर इस रेट में बहुत अच्छा है। आप इसके अंदर आपके नॉर्मल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसके अंदर 3-4 क्रोम टैब साथ में चला सकते हैं, कोई हैंग होने की इश्यूज नहीं आएगी। अगर आपको कोडिंग करनी है, विजुअल स्टूडियो कोड चलाना है तो वो आप इंस्टॉल करके आराम से सीख सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस लैपटॉप को आप कंसिडर कर सकते हैं। ये आपको 20,000 तक का मिल जाएगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये मेटल बिल्ड का मिलता है, तो इसको कहीं लेके घूमोगे तो ऐसा ही लगेगा कि 40-50 हज़ार तक का लैपटॉप है। किसी को नहीं लगेगा 20,000 तक का लैपटॉप है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक बिल्ड नहीं है, इसके अंदर मेटल बिल्ड है। साथ ही में इसके अंदर आपको टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि 50-50 हज़ार तक के लैपटॉप में भी नहीं देखने को मिलता है। वही पिन लेके घूमनी होती थी, इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो ये बेस्ट बात है। आपको कहीं भी जाना है तो आपका फोन का चार्जर लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। लैपटॉप लीजिए, लैपटॉप का चार्जर लीजिए, बस काफी है। फोन आप उसके चार्जर से ही चार्ज कर सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये भी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलती है, वो भी इस रेट के अंदर। तो आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो। तो सेकंड नंबर पर जो हमारे पास में लैपटॉप आता है वो एसएस का VivoBook 14। ये आपको 23,000 के आसपास का भी रेट बता रहा है। थोड़ी बहुत सेल वेल आएगी फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे, उसके अंदर आपको ये 20,000 तक का आराम से मिल जाएगा कार्ड वार्ड ऑफर लगा के। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर आपको 4 GB की रैम, 256 GB की एसएसडी स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। इसमें स्टोरेज थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके अंदर साथ ही में आपको 14 इंच का एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। साथ ही में अंदर विंडोज 11 मिल जाएगी। और आपको इसके अंदर जो सबसे बेस्ट चीज है, इसके अंदर आपको प्राइवेसी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो बार बार आपको पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं है। सीधा फिंगरप्रिंट यूज किया और आपका लैपटॉप अनलॉक हो गया, तो वो बहुत बेस्ट चीज है। और कंपनी में एसएस की है तो एसएस की तो कंपनी बहुत अच्छी ही है, सब जानते ही है।
तो ये भी एक अच्छा लैपटॉप हो सकता है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर कुछ कमियां भी हैं, तो वो भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अंदर फुल एचडी डिस्प्ले नहीं मिलता है, इसके अंदर एचडी डिस्प्ले मिलता है, और साथ में इसमें जो वेबकैम मिलता है वो आपको वीजीए वेबकैम मिलता है, तो वो इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। अगर आपको ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करने के लिए नहीं चाहिए, या मतलब खुद का चेहरा नहीं दिखाना है, इस टाइप के लिए चाहिए, तो आप आराम से इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन्फिनिक्स वाला लैपटॉप देख सकते हैं, या जो मैं नेक्स्ट लैपटॉप बताने वाला हूँ उसकी तरफ कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ये लैपटॉप बेस्ट है, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। तो तीसरे नंबर पर जो लैपटॉप है हमारे पास में, वो है लेनोवो का। लोग होते हैं जिन्हें हमें ऐसे ही लैपटॉप चाहिए होते हैं जो कंपनी के हो, यानी कि जो ब्रांड सुनी हुई हो, जैसे कि लेनोवो हो गई, एसएस हो गई, इस टाइप की कंपनियां। जो नई कंपनियां इन्फिनिक्स, वो लोग कंसिडर नहीं करते। जिनको लेनोवो का लैपटॉप लेने का इच्छा है, जिनको लेनोवो की कंपनी पर ट्रस्ट है, तो आप ये वाला लैपटॉप कंसिडर कर सकते हैं। ये है हमारे पास में लेनोवो का V15। इसके अंदर आपको इंटेल का N4020 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। ये एक अच्छा प्रोसेसर है इस रेट में, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी लैपटॉप में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड जो मिलता है, वो जो नॉर्मल सा मिलता है वो मिल ही जाएगा। अलग से ग्राफिक कार्ड तो इस रेट में नहीं मिलता है, तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 15.6 इंच का एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है। अगर आपको बड़ी डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए तो आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही में फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। बैटरी लाइफ जो आपको नॉर्मल मिलेगी वो मिलेगी से। बैटरी लाइफ सारे लैपटॉप में आपको 5 to 6 आवर्स की नॉर्मल यूसेज पे, और ज्यादा हैवी टास्क परफॉर्म करते हो तो 3 से 4 घंटे तक की मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही में इसके अंदर आपको 4GB की रैम और 256GB की SSD स्टोरेज देखने को मिलती है। और इसके अंदर आपको 180 डिग्री हिंज वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको लेटते हुए लैपटॉप चलाना है तो आप उसको 180 डिग्री हिंज भी कर सकते हो, तो उसमें आप आराम से देख सकते हो, आराम से टाइपिंग भी कर सकते हो। तो इस वाले लैपटॉप में ये चीजें देखने को मिलती है। अगर आपको सोते सोते लैपटॉप चलाना है, मस्ती से लेटे लेटे बैठे बैठे आपको लैपटॉप चलाना है, तो उस चीज में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट इसके अंदर एक चीज है, इसके अंदर आपको डीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टाइप होता है। वैसे आप इसमें आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हो, आसानी से यूट्यूब पे वीडियोस देख के आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये आता है हमारे पास में तीसरा लैपटॉप। चौथा लैपटॉप भी हमारे पास में है, लेनोवो का ही है, वो भी सेम ही है, लेनोवो का V14। अगर आपको 14 इंच का डिस्प्ले चाहिए तो आप V14 कंसिडर कर लीजिए, और अगर आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले चाहिए तो लेनोवो का V15 कंसिडर कर लीजिए। लगभग तक नॉर्मल सारी जो स्पेसिफिकेशंस है सेम ही है। 220 निट्स की ब्राइटनेस होगी, 4GB रैम, 256GB स्टोरेज हो गया, इंटेल का प्रोसेसर हो गया, या बाकी सारी चीजें सेम ही, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चौथे नंबर का जो हमारे पास में लैपटॉप आता है वो आता है हमारे पास में अविटा का। अविटा का लैपटॉप ये आपको 18,000 का मिल जाएगा देखने के लिए, और सेल में आपको कार्ड वार्ड ऑफर लगाने पे 16,000 तक का भी मिल सकता है। तो जिनका और भी थोड़ा सा बजट कम है, जिनको थोड़ा और भी सस्ता चाहिए, 20,000 में भी मतलब इस टाइप से चाहिए कि 16-17 हजार तक का मिल जाए, तो आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं। मैंने सारी बाइंग लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहां पर साइट पर जाके इसकी प्राइस चेक कर सकते हैं। प्राइस बार बार फ्लक्चुएट होती रहती है, तो सेल में आप इन लैपटॉप्स को खरीद सकते हैं। अंदर आपको 4GB की रैम और 128GB का SSD स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर HD वेबकैम देखने को मिल जाएगा। साथ ही में इसके अंदर आपको 14 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। इसके अंदर आपको फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल रही है, साथ के अंदर आपको विंडोज 11 देखने को मिल जाएगी, और इंटेल का N4020 वाला प्रोसेसर है वो इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो आप इस लैपटॉप को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो गए पांचों के पांचों लैपटॉप जो आप 20,000 के अंडर ले सकते हैं। ये सारे लैपटॉप बेस्ट है, आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपको कोडिंग के लिए चाहिए, आपको एज ए मूवी देखने के लिए चाहिए, या नॉर्मल टास्क करने के लिए चाहिए, नेट पे कुछ सर्च वर्च करना है, उस हिसाब से कुछ पढ़ने के लिए चाहिए, पढ़ाई करने के लिए चाहिए, और लेक्चर्स लेने के लिए चाहिए, तो इन सब चीजों में आप ये सारे लैपटॉप कंसिडर कर सकते हैं। बट कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, जैसे अगर हम कुछ सर्च करते हैं नेट पर, तो हमें ज्यादा चीजें, ज्यादा टेक्स्ट एक साथ में नहीं खोल लेने। क्रोम पे हमें ऐसा नहीं कि 5-6 या 7-8 हम ब्राउजर खोल के बैठ जाए एक साथ में, हम 3-4 मेंटेन करके रखें ताकि लैपटॉप ज्यादा हैंग ना हो। हमें स्टोरेज कभी भी फुल नहीं रखनी है लैपटॉप्स की, हाफ स्टोरेज फ्री रखनी है, ताकि क्या है ना, लैपटॉप हैंग ना हो। जैसे लैपटॉप का बूटिंग टाइम भी ज्यादा ना लगे, और लैपटॉप धीरे धीरे करके स्लो ना होता जाए। 6-7 महीने बाद में लैपटॉप स्लो हो जाए और फिर आपके काम ही ना आए, बार बार आप परेशान हो जाओ, उसको बार बार हैंग हो जाता है छोटी छोटी चीजों में। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हमें ज्यादा टैब्स एक साथ में नहीं खोलने हैं, ज्यादा स्टोरेज फुल नहीं करनी है।
और एप्स वही हमारे लैपटॉप में हमें रखने हैं जो हमारे यूजफुल हो। अगर हमें कोडिंग करनी है तो जैसे कोडिंग का विजुअल स्टूडियो कोड आता है वो रख लिया हमने। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे अलग अलग एप्स रख ले हुए जिसकी वजह से हमारा लैपटॉप हैंग होना शुरू हो जाए। तो हमें लैपटॉप का थोड़ा सा केयर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस रेट में हम लैपटॉप ले रहे हैं तो हमें उस हिसाब से केयर भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरा लैपटॉप का स्टोरेज फुल कर दे और सोचे कि हैंग ना हो, या पूरी तरह से इतने सारी चीजें एक साथ में खोल के रख दे मल्टीटास्किंग में कि सोचेंगे कि हैंग ना हो। 4 GB की रैम है, उस हिसाब से हमें कंसिडर करते हुए चलना है। तो लैपटॉप आराम से आपका 5-6 साल बिना कोई दिक्कत दिए चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।